नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 19 अगस्त 2025 की पुत्रदा एकादशी पर। जी। हमारे पास काफी जानकारी है, जैसे उस दिन का पंचांग, फिर पूजा विधि क्या है, और हाँ, एक कहानी भी है जो बताती है कि ये एकादशी इतनी अहम क्यों है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, खासकर उनके लिए जो संतान सुख की कामना रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसा नाम ही है, पुत्रदा मतलब पुत्र या संतान देने वाली। तो मुख्य रूप से तो ये एकादशी संतान प्राप्ति या फिर अगर संतान है तो उनकी सलामती, उनके कल्याण के लिए ही समर्पित है। अच्छा। पर हाँ, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। शास्त्रों में तो इसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक माना गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ संतान के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी है। और ये 19 अगस्त की जो तारीख है पंचांग के हिसाब से, इसमें कुछ ऐसा खास है जो इसे और बल देता है? कोई योग या नक्षत्र? चंद्रमा शाम के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे और नक्षत्र ज्येष्ठा से मूल में बदलेगा शाम को। तो ये सब अपनी जगह है, पर सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं एकादशी तिथि का होना, जो सीधे भगवान विष्णु से जुड़ी है। समझ गए। तो मतलब पंचांग की बहुत बारीक डिटेल से भी ज्यादा जरूरी है उस दिन का भाव और एकादशी तिथि का अपना महत्व। आपने एक कहानी का जिक्र किया था शुरू में, राजा महीजिद की। हाँ, बिल्कुल। वो भद्रावती नगर के राजा थे महीजिद। बहुत नेक, प्रजा का ध्यान रखने वाले, पर खुद निसंतान थे। इस बात से वो बहुत दुखी रहते थे। तो उन्होंने लोमश ऋषि से सलाह ली। ऋषि ने उन्हें बताया कि ये उनके पिछले जन्म की किसी कर्म का फल है और इसके निवारण के लिए उन्हें श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, यानी यही पुत्रदा एकादशी? हाँ, बिल्कुल यही। इसका व्रत विधि विधान से करना होगा। तो राजा और रानी दोनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया और फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये कहानी सीधे तौर पर दिखाती है कि इस व्रत का फल क्या है, क्यों इसे इतना महत्व दिया जाता है। ये कहानी तो वाकई बहुत आशा देती है। अच्छा, तो अगर कोई ये व्रत रखना चाहे तो इसकी सही विधि क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल होती है करने में? देखिए, विधि सीधी है, लेकिन हाँ, अनुशासन तो चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान वगैरह करके संकल्प लेना होता है। संकल्प मतलब एक तरह का प्रण? हाँ, मन में पक्का इरादा कि मैं श्रीहरि विष्णु की प्रसन्नता और संतान सुख या कल्याण के लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये भाव जरूरी है। ठीक है। फिर भगवान विष्णु की पूजा, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल अर्पित करें और हाँ, तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी तो विष्णु जी को बहुत प्रिय है, सुना है। जी बिल्कुल। पंचामृत से स्नान कराना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार। 108 बार? हाँ। अच्छा, और खाने पीने का क्या रहता है? मतलब क्या निर्जला ही रखना पड़ता है? नहीं, ये अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। सबसे उत्तम तो निर्जला ही माना गया है, बिना पानी पिए। वो तो बहुत कठिन होगा। हाँ, कठिन है, पर ज्यादातर लोग फलाहार पर यानी फल खाकर या सिर्फ जल पीकर भी ये व्रत रखते हैं। मुख्य बात है कि अन्न नहीं खाना है उस दिन। और मन भगवान में लगाना है। बिल्कुल। दिन भर भक्ति भाव में रहना, भगवान की कथा सुनना, भजन करना, और अगर संभव हो तो रात में जागरण भी करें, मतलब रात भर जागकर भजन कीर्तन करना। इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। आस मुहूर्त भी देखना चाहिए। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सबसे अच्छा समय कौन सा है पूजा का? हाँ, शुभ मुहूर्त देखने का रिवाज है। जैसे 19 अगस्त को देखें तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है, करीब 12:04 से 12:55 तक। ये समय किसी भी शुभ काम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस समय कथा पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा एक और अमृतकाल मुहूर्त भी है शाम को, करीब 3:34 से 5:06 तक। ये भी संध्या पूजन या दीप जलाने के लिए अच्छा है। पर अगर ये सब मुहूर्त न भी देख पाएं तो भी कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, अपनी सुविधा अनुसार शांत मन से, पूरी श्रद्धा से दिन में कभी भी पूजा की जा सकती है। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात आपने सही कही, भाव जरूरी है। अच्छा, फिर ये व्रत खोला कब जाता है? व्रत तो 19 का हो गया। व्रत खोला जाता है अगले दिन, यानी 20 अगस्त को, जब द्वादशी तिथि लग जाती है। इसे पारण कहते हैं। पारण, ठीक है। इसका भी एक निश्चित समय होता है, आमतौर पर सूर्योदय के बाद। अलग अलग पंचांगों में थोड़ा बहुत मिनटों का फर्क हो सकता है, पर 20 अगस्त को ये समय सुबह करीब 5:53 बजे से लेकर 8:40 बजे के बीच बताया गया है।
तो इसी समय के बीच व्रत खोलना है? जी हाँ, पारण के लिए सबसे अच्छा है कि तुलसी पत्र मिले हुए जल से व्रत खोलें या फिर फल खाकर। और हाँ, पारण करने के बाद ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंद को दान देना भी इस व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। समझ गए। तो कुल मिला के ये 19 अगस्त की पुत्रदाय एकादशी सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, नियम और संतान की गहरी कामना से जुड़ा हुआ एक पूरा अनुष्ठान है। हाँ, इसमें सही विधि से पूजा करना, मंत्र जाप करना, समय का ध्यान रखना और फिर अगले दिन सही समय पर पारण करना, ये सब कुछ अहम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आस्था, अनुशासन और आशा का एक बहुत सुंदर मेल दिखाती है। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये भी है कि इस तरह की जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, वो सदियों से कैसे न सिर्फ हमारे विश्वास को बनाए रखती हैं, बल्कि जीवन में एक सकारात्मकता, एक उद्देश्य की भावना भी देती हैं, खासकर मुश्किल समय में। ये अपने आप में एक बहुत गहरा पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है।